डॉक्यूमेंटेड है, उसके बाद भी आप इन लोगों का नाम लेते हैं बिना उनको पढ़े। पानी पीकर दोस्तों, नफरती चिंटुओं की बदतमीजियां अब आपे से बाहर होती जा रही हैं। इन लोगों में न तो किसी बुजुर्ग के लिए सम्मान है और न ही किसी पद का लिहाज। अब तो इतिहासकार प्रोफेसर एस इरफान हबीब से दिल्ली यूनिवर्सिटी में बदसलूकी हुई है। यूनिवर्सिटी के आर्ट्स फैकल्टी में समता दिवस के मौके पर प्रोफेसर हबीब वहां कैंपस में खड़े होकर बोल रहे थे। इसी दौरान कुछ अनजान लोग आते हैं, पीछे से उन पर पानी और कूड़े से भरा हुआ एक कूड़ेदान फेंक कर चले जाते हैं। इस वीडियो को देखिए, ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। देखिए किस तरीके से जब प्रोफेसर बोल रहे होते हैं माइक पर, तमाम स्टूडेंट सामने बैठे हुए होते हैं, तभी बैनर के पीछे से उन पर कोई पानी फेंकता है, कूड़ेदान फेंकता है। जो पानी था वो प्रोफेसर के एक साइड में आके गिरता है और कूड़ेदान स्टूडेंट्स के बीच में जाकर गिरता है, जिसके बाद स्टूडेंट्स तुरंत उठते हैं और जाकर के पीछे देखते हैं कि आखिर कौन था, किसने ये किया है। लेकिन पीछे से फेंकने वाला जो था वो इतना कायर था कि तुरंत ही वहां से भाग खड़ा हुआ। ये वीडियो देखिए। डॉक्यूमेंटेड है, उसके बाद भी आप इन लोगों का नाम लेते हैं बिना उनको पढ़े। पानी पीकर तो ये सब तो चलता रहेगा। मतलब ये यही होना है, मतलब ये तो प्रॉब्लम भी है, इसी के बारे में बात सब कर रहे हैं। हाउ डिफिकल्ट टाइम्स आर, यू कांट इवन स्टैंड ऑन द रोड, you can't even talk on the road, forget about the campus. So people have problems even with that. So despite all this struggle has to continue, because this is what calls for more vigor in our fight and more strength in our fight, because such things should not deter us from speaking, from struggling for our rights, for what is going on wrong in this country. So that all that we have to do, and in that context, I believe that history is not the only subject. We need to talk about science as well. There are lots of things which are being taught. सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, ये घटना पीपल्स लिटरेचर फेस्टिवल के दौरान की है, जिसे लेफ्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने ऑर्गेनाइज किया था। दोस्तों, इस हमले के बावजूद प्रोफेसर इरफान ने बोलना बंद नहीं किया। वो अपनी बात पूरी करते रहे, माइक पर खड़े रहे और ये कहते रहे कि ये तो होना ही था, इसी की तो मैं बात कर रहा हूं, आजकल यही सब तो हो रहा है। लेकिन प्रोफेसर ने जब तक अपनी बात पूरी नहीं की, वो माइक से हटे नहीं। आपको बता दूं दोस्तों, प्रोफेसर इरफान एस हबीब एक बहुत ही जाने माने इतिहासकार हैं। वो आधुनिक राजनीतिक इतिहास लेखन में काफी एक्टिव हैं। To make the deaf ear ideology and program of Bhagat Singh and his comrades, जिहाद और इत्तेहाद, रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी एंड मॉडर्न साइंस इन कंटेम्पररी इस्लाम और मौलाना आजाद अ लाइफ, उनकी काफी पॉपुलर किताबें हैं। दोस्तों, प्रोफेसर इरफान तो इससे भी नहीं डरे, लेकिन एक समाज के तौर पर हमें सोचने की जरूरत है कि ये कायर, ये हरकतें जो कर रहे हैं, कल को हमारे साथ भी कर सकते हैं, ये समाज में किसी के साथ भी कर सकते हैं। इन लोगों की हिम्मत जो है वो आखिर इस कदर क्यों बढ़ती चली जा रही है? क्यों हमेशा इतिहास की आवाज को, सच की आवाज को ये लोग दबाने की कोशिश में लगे रहते हैं? दोस्तों, इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के महासचिव डी राजा ने इस घटना की काफी निंदा की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि सीपीआई प्रोफेसर एस इरफान हबीब पर हुए हमले की कड़ी निंदा करती है। ये कोई असहमति या बहस नहीं है, बल्कि कायरतापूर्ण धमकी और डराने की कोशिश है। विचारों का मुकाबला विचारों से होना चाहिए, हिंसा, धमकी या गुंडागर्दी से नहीं। ऐसे काम दक्षिणपंथी ताकतों की गहरी असुरक्षा दिखाते हैं, जो आजादी से सोचने और खुली बहस से डरती है। वहीं दोस्तों, एक लेखिका है सुजाता, ये लिखती हैं कि प्रोफेसर एस इरफान हबीब के साथ की गई ये बदसलूकी यूनिवर्सिटी को शर्मिंदा करने वाली है। इन बातों के लिए विश्वविद्यालय जाने जाएं, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है। वी स्टैंड विद यू सर। राजन चौधरी लिखते हैं कि सबसे पहले ये कि इतिहासकार आदरणीय इरफान हबीब साहब
सीनियर सिटीजन हैं, दूसरा ये कि वो बेहद सरल और सहज स्वभाव के हैं, और तीसरा ये कि उनमें आक्रामकता कभी नहीं देखी गई। ये सब जानते हुए भी जिसने भी उन्हें अपमानित किया था, इस समाज में रहने लायक तो वो बिल्कुल नहीं होगा। अजय शुक्ला लिखते हैं कि सच्चे इतिहास से नफरत करने वाले संघी गैंग की घटिया हरकत। भारत की शान मशहूर इतिहासकार प्रोफेसर एस इरफान हबीब पर कुछ गुंडों ने हमला किया। प्रोफेसर इरफान हबीब जब दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस में एक नुक्कड़ सभा को संबोधित कर रहे थे, उसी समय गुंडों ने उन पर गंदा पानी और बाल्टियां फेंकी। इसके बावजूद बहादुर प्रोफेसर हबीब अपने स्थान पर डटे रहे और अपनी बात पूरी की। ऐसी घटिया हरकतें करने वालों के खिलाफ दिल्ली पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हम प्रोफेसर हबीब के साथ हैं। जय हिंद। दोस्तों, ये पूरी घटना हुई, लेकिन वहां पर मौजूद जो तमाम स्टूडेंट्स थे वो प्रोफेसर के साथ खड़े रहे। कुछ स्टूडेंट्स आए, उनके कपड़ों को साफ किया, किसी ने कुर्सी साफ करी, किसी ने वहां पर खड़े होकर उन लोगों को देखने की कोशिश की। प्रोफेसर साहब उस पूरी घटना के दौरान अपनी बात को कंप्लीट करते रहे। ये दिखाता है कि ये तमाम लोग जो हैं वो तो डरते नहीं है, लेकिन जो कायर भाग गए वो जरूर डरते हैं, वो बहस करना ही नहीं चाहते। दोस्तों, ये जो हमला है सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं है, ये छींटे जो हैं भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों पर हैं। प्रोफेसर साहब को शायद फर्क ना पड़े, क्योंकि सच बोलने वाले डर से नहीं डरते, मगर समाज को सोचना होगा कि आज अगर आवाज पर पानी फेंका जा रहा है तो कल किसी भी असहमति को यूं ही भिगोने की कोशिश की जाएगी, दबाने की कोशिश की जाएगी। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।